एक टाइम पे बंगाल को इंडिया के सबसे रिच रीजन में से माना जाता था। बंगाल के टेक्सटाइल का जलवा तो पूरे देश विदेश में फैला हुआ था और पूरे एशिया के एक्सपोर्ट होने वाले टेक्सटाइल में 50% और रो सिल्क का 80% तो अकेला बंगाल ही प्रोड्यूस करता था। बंगाल रीजन इतना रिच है कि कई फॉरेन ट्रैवलर्स लिखते हैं कि बंगाल तो ब्रिटेन और इजिप्ट से भी ज़्यादा अमीर है। लेकिन आज के टाइम पे ये सब कुछ उलट चुका है। आज ये स्टेट स्ट्रगल कर रहा है। इसका डेट टू जीडीपी रेशो इंडिया के टॉप 5 स्टेट में से एक है। बंगाल में आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा बेघर पाए जाते हैं। एक टाइम पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले बंगाल में आज चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं और वो स्टेट जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस जैसे और कई महान लोग और पोएट्स निकले हैं। आज उस स्टेट में एजुकेशन का इतना बुरा हाल है कि एजुकेशन के मामले में ये पूरे देश में नीचे से टॉप पे आता है। लेकिन इस सब के पीछे रीजन क्या है? आखिर बंगाल का ये हाल कैसे हुआ? इसके पीछे कुछ रीजन है जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और अगर पसंद आए तो इसे शेयर भी कर देना। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद से बंगाल में बिजनेस करने के लिए आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे कब्जा कर लिया और अपने एक्सपेंशन को बढ़ाने और अपनी बाकी की वॉर को फंड करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अपने टैक्सेशन सिस्टम के जरिए वहां के लोकल बिजनेसमैन और फार्मर्स को ऑलमोस्ट तबाह करके रख दिया। और बंगाल पे कंट्रोल करने की वजह से इन्हें वहां का हाई क्वालिटी सिल्क और इंडिगो और भी कई चीजें उन्हें फ्री में मिल रही थी। इसे एक्सपोर्ट करके ब्रिटिशर्स खूब पैसा छाप रहे थे और इससे हुआ ये कि जो बंगाल का रॉ मटेरियल था वो एक्सपेक्ट हो रहा था और लोकल इंडस्ट्री जो थी वो खत्म हो रही थी और इन्हीं सबके चलते बंगाल की इकोनॉमी भी श्रिंक होती जा रही थी। और इतना सब भी काफी नहीं था तो ब्रिटिशर्स ने बंगाल को बर्बाद करने के लिए एक और मास्टर प्लान तैयार किया। इन्होंने 1793 में लागू किया ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। अब ये एक्ट क्या था और इसका बंगाल प्रेसिडेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ा, इस सब की बात हमने अपनी पुरानी वाली वीडियो में की है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो के बाद जाकर उसे देख सकते हैं। लेकिन अभी के लिए शॉर्ट में समझते हैं। उस टाइम पे बंगाल प्रेसिडेंसी से जो भी टैक्स कलेक्ट होता था वो फार्मिंग से आता था, लेकिन उस टाइम पे फार्मिंग से आउटपुट काफी कम आ रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू भी काफी कम हो रहा था। जिसके चलते ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट लागू किया और टैक्स को फिक्स कर दिया। अब इससे उनका रेवेन्यू बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। लेकिन इससे हुआ ये कि चाहे किसानों की फसल हो या ना हो उन्हें टैक्स भरना पड़ेगा। इसकी वजह से कई किसान टैक्स भरने के लिए जमींदारों से लोन भी लिया करते थे और जिसके लिए उन्हें अपनी जमीनें जमींदारों को गिरवी रखनी पड़ती थी। और इससे हुआ ये कि छोटे फार्मर्स लगातार बर्बाद होने लगे और उनकी जमीनें भी उनके हाथ से जाती रही। और दूसरा रीजन है फैमिन यानी कि भुखमरी। बंगाल में 2 मेजर फैमिन के इंसिडेंट हुए हैं जिसने पूरे बंगाल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और फैमिन कोई नेचुरल नहीं था, बिल्कुल मैन मेड था, जिसमें सबसे बड़ा हाथ ब्रिटिशर्स का ही था। पहला फैमिन आया 1770 में। पिछले 2 सालों में बंगाल के रीजन में सूखा पड़ा था जिसकी वजह से वहाँ फसल ही नहीं हो रही थी और वहाँ पे स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक्स भी आया हुआ था जिसकी वजह से बंगाल में भुखमरी आई। ऐसा कहते हैं कि इस फैमिन में करीब 1 करोड़ लोग मारे गए थे। और इसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आर्मी के लिए राइस खरीद कर स्टॉक में रखना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ये फैमिन और भी ज्यादा सीवियर हो गया। और ये सेम इंसिडेंट दोबारा देखने को मिला 1943 में जब दूसरा फैमिन आया। और इस फैमिन का रीजन सूखे को यानी ड्राउट को बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मेन रीजन था वर्ल्ड वॉर 2, जिसके चलते आर्मी को खिलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी सारा राइस स्टॉक में रख लिया और जिसकी वजह से राइस के दाम और भी ज्यादा बढ़ गए और इसके चलते ये भुखमरी और भी ज्यादा बढ़ती गई। और अगर पार्टीशन की बात करें तो इसका भी एक मेजर रोल रहा है बंगाल को बर्बाद करने में। ब्रिटिशर्स ने ये पार्टीशन इतनी क्रूरल्टी के साथ किया कि बंगाल में मिलने वाले मेजर रॉ मटेरियल्स के एरियाज को ईस्ट पाकिस्तान को दे दिया, जिसकी वजह से बंगाल में मौजूद कई सारी मिल्स और फैक्ट्रीज को बाहर से रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना पड़ता था। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने बाहर से आने वाले रॉ मटेरियल के ऊपर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया जिसकी वजह से वहां पर मौजूद कई सारी मिल्स और फैक्ट्रीज को बंद करना पड़ा। और अगर आज करंट सिनेरियो की बात करें तो आज के बंगाल में करप्शन, मनी एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल वायलेंस के मामले में बंगाल इंडिया में टॉप स्टेट में से एक है। और साथ ही बंगाल की करंट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन के फेवर में नहीं है, जिसकी वजह से कई सारी बड़ी कंपनीज और इंडस्ट्रीज को बंगाल को छोड़ के वापस जाना पड़ा और बहुत सी कंपनीज और फैक्ट्रीज बंगाल के अंदर आना नहीं चाहती हैं, चाहे वो आदित्य बिरला ग्रुप हो या फिर टाटा ग्रुप। और आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए।